नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम एन.ए. का समरी देखेंगे। यह जो स्पेशली बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का है, यह पोएट्री से लिया गया एक पोएम है। उस पोएम का समरी है, सारांश है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं समरी ऑफ एन एपिटाफ बाय ऑथर प्रकाश सर। Then I welcome you guys in this episode, and in this episode I am here to make you understand the summary of an epitaph. As you know that I have explained line by line explanations of an epitaph and questions and answers I have explained in the previous video. Now in this video I am here to make you understand the summary of an epitaph. हम एन एपिताफ का सारांश देखेंगे, समरी, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हम इसे हल्के में लेते हैं और फिर समरी लिखने में दिक्कत होता है। तो आप इस समरी को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को पूरा आप देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि यह जो वीडियो जो है आपको डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा अनुभव देगा दोस्तों। क्योंकि इफ़ यू वांट टू राइट अ समरी, क्योंकि एन एपिताफ का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एन एपिताफ का मतलब ही होता है, एन एपिताफ का मतलब ही होता है मृत्यु गीत, या ए डेथ सॉन्ग भी कह सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं हम इस क्या कहते हैं पोएम की समरी को बहुत बेहतर ढंग से हम समझेंगे। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना वक्त गंवाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एन एपिटाफ इज अ पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामियर। एन एपिटाफ इज अ पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामियर का मतलब होता है कि एन एपिटाफ वाल्टर डिलामियर द्वारा रचित एक कविता है, एक पोएम है। और एन एपिटाफ का मतलब होता है मृत्यु गीत, किसी के प्रशंसा में लिखा गया प्रेज सॉन्ग होता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी प्रशंसा में हम एपिटाफ लिखते हैं। ही इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। वह बच्चों की दुनिया के संवेदनशील मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। कह सकते हैं कि वह बच्चों की दुनिया की संवेदनशील मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, इस पोएम का समरी आप देख रहे हैं। दिस पोएम इज डिपिक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। यह कविता पश्चिमी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का चित्रण है। यह जो कविता है पश्चिमी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का जो है चित्रण है। जैसा कि आप जानते हैं, कई बार आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके प्रशंसा में हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसे हम एपिटाफ करते हैं, मृत्यु गीत कहते हैं। और यहाँ पर एक सुंदर महिला है पश्चिमी देश की, और वो मर गई है और वो कब्र में पड़ी हुई है। और उसी कब्र में पड़ी हुई है तो उसके प्रशंसा में कभी जो है लिखते हैं, बोलते हैं कि इसे अब कौन याद करेगा। जब तक मैं हूँ मैं इसे याद करता हूँ, अगर मैं मर जाऊँगा तो फिर इसे कौन याद करेगा। अब मैं मर जाऊँगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे, और जब मुझे भूल जाएंगे तो फिर इस सुंदर युवती को कौन याद करेगा, कोई नहीं याद करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों, इस पोएम को और बेहतर ढंग से समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड डीपली दिस पोएम गाइस। I am here to make you understand the summary of an epitaph. The poet says that nothing is permanent in the world. कवि कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है। Everything is changing. हर चीज बदल रहा है। Everything is dynamic. हर चीज जो है बदल रहा है, हर वस्तु जो है बदल रहा है। कुछ भी अस्थाई नहीं है इस संसार में, कुछ भी अस्थाई नहीं है। कभी कहते हैं कुछ भी अस्थाई नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पोररी। इस संसार में, इस दुनिया में सब कुछ अस्थाई है। सब कुछ जो है बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। दुनिया हर पल बदल रहा है, हर एक कण जो है इस दुनिया में बदल रहा है। कोई भी कण जो है वो कांस्टेंट नहीं है। एवरीथिंग इज डायनेमिक, एवरीथिंग इज टेम्पोररी।
द पोएट सेज डैट नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी जो है अस्थाई नहीं है, सब कुछ अस्थाई है, कुछ भी, सब चीज़ एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, हर चीज़ जो है अपना रूप परिवर्तित कर, एवरी थिंग इन चेंजिंग इट्स फॉर्म, हर चीज़ अपना रूप बदल रहा है और सब चीज़ जो है अस्थाई है। वन हु इज बोर्न इज टू डाई, कभी कहते हैं जो जन्म लेता है उसे मरना है, एक न एक दिन मरना है, जो आया है उसे जाना है। वन हु हैज कम टू द अर्थ ही हैज टू डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, जो इस दुनिया में आया है, जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना है। वन हु हैज कम टू द अर्थ ही हैज टू डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना है। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु और जन्म। दे आर टू बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, द फर्स्ट वन इज डेथ एंड सेकेंड वन इज बर्थ। तो कभी कहते हैं सब कुछ यहाँ पर नश्वर है, सब चीज जो है अस्थाई है। एंड आगे देखते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ ई नॉलेज। नाउ सी गाइस, क्या कहते हैं समरी में, डेथ एस्पेयर्स नन, डेथ एस्पेयर्स नन का मतलब होता है मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो खूबसूरत औरत क्यों ना हो, विश्व सुंदरी क्यों ना हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं हो, है ना, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत महिला क्यों ना हो, या कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, मृत्यु सबको समाप्त कर देती है। Consequently, the beautiful lady dies one day. नतीजतन सुंदर महिला एक दिन मर जाती है। इसी प्रकार से सुंदर महिला भी एक दिन मर जाती है। जवान व्यक्ति भी एक बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े हो करके फिर मर जाते हैं। मतलब किसी के लिए मृत्यु इंतजार नहीं, मृत्यु सब चीज को खत्म कर देता है। कहने का ये मतलब है कि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है। नाउ सी इज इन हर टॉम, कभी कहते हैं कि वह अपनी कब्र में है। कौन? तो वो औरत, सुंदर औरत जो कभी रहा करती थी, जिसे यहाँ वहाँ बिंदास घूमने की आदत थी। वो बिंदास घुमंत हंसमुख महिला थी, है ना, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेती थी, बिंदास औरत थी। शी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर विदाउट एनी कमिटमेंट। Therefore, the line has been given in your poem. You can see that is light of a step and heart was she. It means that she had the habit of moving here and there without any commitment. She used to wander, she used to walk alone, and she does not think about any commitment of her life. She always wanders, and she does not think about his commitment. Nobody नाउ रिमेंबर्स हर, कभी कहते हैं कि अब कोई उसे याद नहीं करता। ओनली द पोएट रिमेंबर्स हर, अब सिर्फ कवि जो है उसे याद करते हैं। अर्थात उस सुंदर औरत को सिर्फ कभी याद करते हैं कि एक सुंदर औरत थी जो बहुत खूबसूरत थी, शायद वो पश्चिम देश की सबसे खूबसूरत औरत थी, और कभी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रशंसा में उसे याद करते हैं। वो दुनिया से चली गई है, लेकिन उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उसको कहते हैं, याद करते हैं। लेकिन कभी कहते हैं और दूसरा कोई भी व्यक्ति जो है मेरे अलावा उसे याद नहीं करता। The poet again shows his sense of transitoriness of the world by asking the people that who will remember the lady after the death of the poet. कभी फिर से लोगों से पूछते हुए दुनिया की पारगमन की भावना को दिखाता है कि कभी की मृत्यु के बाद महिला को कौन याद रखेगा। कभी कहते हैं हर पल हर चीज बदल रहा है। कभी कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा, मैं अभी जिंदा हूं तो मैं उस खूबसूरत महिला को याद करता हूं जो अपने कब्र में मरी हुई पड़ी हुई, उसकी सुंदरता का मैं बखान करता हूं। लेकिन जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, क्योंकि यह दुनिया जो है, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, एवरी वन हैज कम टू डाई। इस दुनिया में जो भी आया है वो मरने के लिए आया है। एवरी वन इज डाइंग,
हर कोई मर रहा है, हर पल मर रहा है और एक दिन पूरा मर जाएगा। तो कवि कहते हैं कि ये बदलने वाली दुनिया में अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर इस सुंदर युवती को, ये पश्चिमी देश की सबसे सुंदर युवती को कौन याद करेगा, क्योंकि वो इस दुनिया की पारगमन की भावना को दिखाते हैं कि लोग भूल जाते हैं। जब लोग दुनिया से चले जाते हैं तो कोई किसी को याद नहीं रखता, जब वो जिंदा रहता है तब तक उसे याद करता है, जब वो दुनिया से चला जाता है तो कोई किसी को याद नहीं करता। और इसीलिए कवि परेशान है, दुखी है, सैड है और कहते हैं मैं इसे याद करता हूँ लेकिन इसे कोई याद नहीं करता, और जब मैं मर जाऊंगा तो फिर इसे कौन याद करेगा। इसलिए कवि जो है परेशान है। Thus, we see that the poet emphasizes the transitoriness of the world. इस प्रकार हम देखते हैं कि कभी दुनिया की पारगमन पर जोर देते हैं। कभी कहते हैं कि ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब पल पल बदल रहा है ये दुनिया। आप देख लीजिए आपके जिंदगी में जो भी व्यक्ति जब तक आपके साथ रहते हैं इस दुनिया में, धरती पर, आप तो उसे याद करते हैं और फिर वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो हम उसे याद नहीं करते। कभी कहते हैं कि सही में वो सुंदर औरत थी तो मैं उसे याद करता हूँ, और इसलिए वो दुखी है कि मैं जब मर जाऊंगा तो फिर इस सुंदर युवती को कौन याद करेगा। इसलिए कवि क्या है, इसमें सैड है। तो कैसा लगा दोस्तों यह समरी एन एपिताफ का, जो कि वाल्टर डिलामेर के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1873 में और मृत्यु 1956 में। ये बच्चों के कवि के रूप में ये फेमस थे। इन्होंने पीकॉक पाई लिखा है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन लिखा है, जो कि बहुत ही शानदार कृति है, और इनके गीतों में गहरी उदासी छिपी हुई है, वो मेलनकोली है, इनके सैडनेस वाला पोएम लिखते हैं। तो यहाँ पर कवि हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति से अवगत कराते हैं, कैसे आधुनिक युग में लोग इनह्यूमन कंडीशन को मानवीय व्यवहार न करके, मानवता न दिखा करके अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, वो ये बताते हैं पोएम्स, अपने पोएम्स के माध्यम से। तो दोस्तों कैसा ये वीडियो लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और